लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत और असामी संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जो है कि पीछे जो है कि इसकी जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 3 में जो है कि करा चुके हैं आप लोगों को। कि इससे जो है कि आप लोग जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, परिचय 1 2 नहीं देखे होंगे, इसमें जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आज हम जो है कि पार्ट 3 लेकर आए हूँ। जो सारे सोल्यूशन होगा एनसीईआरटी को होगा, बुक जो है कि बिहार बोर्ड का होगा। ठीक, इसमें समझना हम लोग को शांत या असामी संख्या क्या होती है, शांत संख्या किसे कहेंगे। वैसा नंबर जिसका हर का गुणनखंड करने पर, वैसा नंबर जिसका हर का गुणनखंड करने पर वह जो है कि 2 के पावर यन या 5 के पावर यम के रूप में होती है। यानी जिसका फैक्टर निकालने पर, जिसका गुणनखंड निकालने पर, किसका गुणनखंड निकालेंगे, जब भी हम लोग गुणनखंड करते हैं तो हर का गुणनखंड करते हैं। ठीक, यदि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर कुछ भी आना चाहिए या 5 के पावर कुछ भी आना चाहिए, या हो सकता है या अकेले आए, 2 के पावर कुछ भी आ सकता है या 5 के पावर कुछ भी आ सकता है। इस रूप में संख्या होती है तो वे जो है कि संख्या शांत संख्या कहलाती है। ठीक, फिर से देखिए, वैसी संख्या जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर यन इंटू 5 के पावर यम या 2 के पावर यन या 5 के पावर यम के रूप में हो तो वे संख्या शांत कहलाती है। शांत मतलब होता है कि दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर वह संख्या जो है कि पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक, और इसके बाद आएगा आपको अशांत आएगा। अशांत में होता है कि कितना जो है कि भाग दीजिएगा वो संख्या जो है कि कटेगी नहीं। ठीक, इस पर कुछ हम लोग आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे हम लोग करना है। इस टाइप में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यदि संख्या शांत हो तो उसको दशमलव रूप में बदलिए, क्वेश्चन पूछता है इसमें। देखिए हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं कि एग्जाम्पल में दिया गया है आपको 3/20 यानी 3/20 दिया गया है। तो हम बोले थे आप लोगों को किसका जो है कि गुणनखंड निकालना है, हर का गुणनखंड निकालना है। हर यहाँ पे क्या दिया है, 20 दिया है। ठीक, जब हर का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग 20 का निकालेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा। 20 को कटाइए, 10, 2 से कटाएंगे फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटा देंगे। ठीक, क्या रहे 2 का होगा था 2 गो, 5 का होगा था 1। तो आपका देखिए मिल रहा है किस में, ये इस रूप में आपको हो गया 2 के पावर यन इंटू 5 के पावर यम के रूप में। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, यह जो है शांत संख्या होगी। ठीक, इसके अलावा जो कुछ और अदर नंबर्स आते हैं, 3 आता है, 3 के पावर कुछ भी आता है या 7 के पावर कुछ भी आता है, वो आपको अशांत हो जाएगा। ठीक, शांत जब भी कंडीशन रहेगा तो हो सकता है 2 के पावर आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 5 के पावर कुछ भी आना चाहिए, या कोई भी एक भी आ सकता है, या इस दोनों में 5 भी आ सकता है सिर्फ। ठीक, या दोनों साथ में भी आ सकता है, इसलिए क्या जाएगा शांत। अब यहाँ पे एक कंडीशन बोल देता है आपको कि यदि जो है कि शांत है तो इसको दशमलव में क्या करिए, बदलिए। देखिए दशमलव रूप में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव रूप इसको बदलना होगा। तो आपका दिया था 3/20 दिया था। ठीक, इसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं 3/, देखिए 20 फैक्टर निकालना था, क्या क्या है फैक्टर, 2 के पावर 2, 5 की पावर 1। पावर अधिक देखेंगे, किसका अधिक पावर है, 2 की पावर अधिक है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, कम है। ठीक, तो क्या करेंगे, पावर को सेम बनाने के लिए जिसका पावर कम रहता है उसी को सेम बनाते हैं। तो 5 जो है कि 1 कम था तो 1 जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो उतना ही का क्या करेंगे ऊपर। ठीक, जितना नीचे कम रहता है पावर उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी उतना ही करेंगे। ठीक, तो 5 में 3 गुणा कर दीजिए, 15 बन जाएगा आपको। अब देखिए 2 के पावर 2 हो गया, इधर भी क्या कर दिए 2 के पावर 5 पावर 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। दोनों का पावर जब सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 हो जाएगा, पावर को बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 15 बाटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 15 बटा में 100 लिख सकते हैं। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कोई जीरो नीचे है, 2 जीरो है तो कितना आएगा, 2 अंक के बाद जो है कि पॉइंट बढ़ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। 0 पहले लाते हैं, उसके बाद जो है 1 5, ये आपका दशमलव रूप हो जाएगा। फिर समझिए
क्या करते हैं कि यदि प्राइम फैक्टर निकालते हैं शांत होगा तब दशमलव बदला जाएगा, यदि अशांत होगा तो दशमलव कभी नहीं बदला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि इसका प्राइम फैक्टर जो निकालेंगे वही नीचे रखेंगे, देखेंगे पावर किसका अधिक है, जिसका पावर अधिक रहता है उसी के अनुसार सबको जो है कि मिलाते हैं। तो 2 के पावर यहाँ पर अधिक था, 5 जो है कि ये वो था, तो 5 का पावर भी बराबर करेंगे। तो एक 5 अपने से गुणा किए हैं, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में और सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे 5 की पावर 1 रखें तो ऊपर भी रखे हैं। ठीक, इसको ऊपर वाले गुणा कर देंगे, 15 हो गया। 2 के पावर 2 था, यहाँ पे 5 के पावर जो है कि कितना, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे एक बार जुट जाएगा। ठीक, पावर जब सेम हो जाएगा तो नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक, पावर को बाहर निकाल देंगे, सेम था तो 10 हो गया। तो 10 को क्या करेंगे, 100 हो जाएगा। तो जीरो जो ही इसको हटाते हैं, जीरो को क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.15 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम लोग देखते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल इसका। शांत है कि क्या है, देखिए दिया है 50। पचास बटा में दिया था 100 दिया था। ठीक, पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकाल देंगे। हर आपको क्या दिया था, हर आपको दिया था 100 का। 100 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या आएगा। निकालिए, 2 से कटेगा 50 हो जाएगा, 2 से कटेगा 25 हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटा देंगे, एक बार में कट जाएगा। यानी 2 के पावर 2 आ गया गुणे 5 के पावर 2 आ गया। यहाँ पे हम ये भी बताए थे कि किस रूल को फॉलो करा है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, तो इसलिए कहा जाएगा यह शांत होगा, यह शांत है। ठीक, यदि इस फॉर्म में आपको फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा, शांत है। जब शांत है तो दशमलव में बदलना होगा आपको, दशमलव, इनका दशमलव शांत होगा तो अभी बदलेंगे, दशमलव बदलेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे आपका ये दिया है कि 50 बटा में था कितना 100, इसको आपको चेंज किया गया था, इसको बदला गया था। तो हम लोग 2 के पावर कितना था गुणनखंड 2, 5 पावर कितना था 2। यहाँ पावर दोनों का सेम है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग चेंज। ठीक, यार जब पावर सेम रहता है तो पावर जो है कि बाहर चल जाता है, पावर को बाहर कर देते हैं। और इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी गुणा कर देते हैं, ये 50 हो जाएगा। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद जो है क्या बढ़ जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा, यही आपको दशमलव रूप हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देखेंगे इसको सोल्यूशन करना है आप लोगों को कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। हमारे जैसा आप लोगों को चेक करके बताना है कि शांत है क्या है। यदि शांत हो जाएगा उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव में बदल देना है। ठीक, और जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब अशांत संख्या। अशांत संख्या क्या होती है, अशांत संख्या इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए क्या होता है कि इसमें होता है कि वैसी संख्या जिसका हर का गुणनखंड करने पर, वैसी संख्या जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुणे 5 पावर m के रूप में, यानी इसके अलावा कोई अदर नंबर्स आ जाते हैं,
ठीक। तो ये क्या कहलाएगी, अशांत संख्या कहलाएगी। इसकी वैसी संख्या जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुणे 5 पावर m या 2 के पावर n या 5 के पावर m के अलावा कोई दूसरी संख्या आती है तो वह अशांत संख्या कहलाती है। तो वह अशांत संख्या कहलाती है। ठीक, याद रखना आप लोगों को। वैसी संख्या जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर n या 5 के पावर m या दोनों साथ में या दोनों अलग अलग, इनके अलावा कोई भी अदर नंबर तीसरा आ जाएगा तो समझिए वो संख्या क्या हो जाएगी, आसान संख्या हो जाएगी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइए एग्जांपल पर हम लोग देखते हैं। मानिए 25/48 ले लेते हैं। इसको चेक करेंगे संख्या जो है कि शांत है कि अशांत है। पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक, हर का नीचे वाला निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तब तो किससे किससे कट जाएगा, घटाइए 2 2 2 फिर 2 3 यानी 2 दूना के 4 4 3 12 12, देखिए 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 3 48 हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये आपका किस रूप में मिल गया है, देखिए 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 के पावर 4 तो मिल रहा था, एक दूसरा नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। हम क्या बताएं कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए प्राइम फैक्टर में, इसीलिए जो है कि एक आ जाएगा, शांत हो जाएगा। लिखेंगे कि यह संख्या अशांत है, अशांत है। क्यों? क्योंकि यह 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है। ठीक, यदि खाली सिंगल भी रहता है, 2 के पावर कुछ भी रहता है, वो शांत हो जाता है। यदि 5 के पावर सिंगल भी कुछ भी रहता है फैक्टर में, वो भी हो जाता है शांत। इसके अलावा जो है कि 3 नंबर आ गया है, 3 आ गया, इसका फैक्टर आ गया, इसीलिए जो है कि एक आ जाएगा अशांत। फिर से आप लोग याद रखिएगा कि शांत संख्या वैसी संख्या होती है जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर कुछ भी होना चाहिए या 5 के पावर कुछ भी आना चाहिए, या जो है कि 2 के पावर कुछ भी गुणे 5 के पावर कुछ भी होना चाहिए, तो वो संख्या शांत कहलाएगी। यदि उसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, आपको अशांत, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर इसको बोलते हैं, अशांत को टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे और अशांत को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, और आगे जो है कि हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। कि इसमें जो है कि हम लोग क्या होते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग का स्टार्ट होता है चैप्टर से, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जो हम लोग बोलते हैं कि मसा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यानी किसी जो है कि दो धनात्मक संख्या होती है, दो जो है कि धनात्मक संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से शेषफल प्राप्त करने की प्रक्रिया होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि दो धनात्मक, मतलब कि वैसे दो नंबर्स होते हैं जो प्लस में होता है। ठीक, वैसे दो नंबर्स होते हैं जो प्लस में होते हैं, उनसे रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जिससे हम लोग बोलते हैं कि बचपन में ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि भागा डिवाइड हम लोग पढ़े हैं, भागा पढ़े हैं। ठीक है, या मसा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से, ठीक ना, दो धनात्मक मतलब कोई ऐसी संख्या जो प्लस होना चाहिए। ठीक, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से शेषफल प्राप्त करने की प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, फिर से याद रखिएगा
कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से, यानी वैसी संख्या रहना चाहिए, वैसी दो नंबर्स होना चाहिए जो प्लस होना चाहिए, उनसे शेषफल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। यदि दोनों संख्या दो जो है कि धनात्मक पूर्णांक रहेगा, यदि a ग्रेटर देन b, यानी a का मान जो है कि हमेशा 20 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो भी संख्या होगा हम लोग डिवाइड करते हैं तो छोटे वाले से बड़े में करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे देते हैं कोई एग्जांपल हम लेते हैं अभी 19 39 है। ठीक है, इसमें से a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे। यहाँ पे ये दिया है कि हमेशा जो है कि a का मान 20 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें से बड़ा जो है कि कौन है, ये हो जाएगा 39 से जब बड़ा है, छोटा वाले को b मान लेंगे। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 39 इज ग्रेटर देन 19। ठीक, यानी जो है कि क्या है, 39 बड़ा है 19 से। तो इसको अब बोल रहा है कि तब उस कंडीशन में ये एक आपको जो है कि नियम फॉलो करता है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। यानी ये कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ थोड़ा समझना है कि ये क्यों कैसे आया है यहाँ से। ये तो आप लोग कंडीशन समझ में आ गई होगी कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से शेषफल प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये सूत्र आपको होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से बात यहाँ आप लोग याद रखना है कि देखिए हमारी डिवाइड कंडीशन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि a है आपको। ठीक है, यहाँ बीच में आपको a आता है और यहाँ पे आपको चले जाता है b आता है, यहाँ पे आता है q आता है, यहाँ पे नीचे आता है r आता है। इसका मतलब होता है भाज्य, यहाँ पे आता है भागफल, क्या आता है, भागफल यहाँ पर। और नीचे क्या आता है, शेषफल चलता है नीचे, शेषफल। यहाँ पे भाजक। ठीक, फिर से याद रखिए, ये जो है कि ए को जो है कि मतलब भाज्य बोलेंगे, बी को बोलेंगे भाजक बोलेंगे, रिमाइंडर को बोलेंगे आर को बोलेंगे शेषफल बोलेंगे, याद रखेंगे। भागफल को जो है कि क्यू, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू होता है। इन्हीं जो है कि बातों को आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे जो है कि कुछ क्वेश्चन है, इसके आपको सोल्यूशन करना है। एग्जाम पे जो है कि एग्जाम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि आते रहता है, इसलिए जो है कि आप लोगों को ध्यान देना है। एक और बात याद रखना है कि b का मान जब भी रहना चाहिए तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये जब तक जो है कि हाई बड़ा देखिए ये रहेगा, रिमाइंडर जो है कि हमेशा जो है कि क्या होता है, छोटा कंडीशन में होता है। एक बात है यहाँ पे याद रखना है आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात है याद रखना है आप लोगों को कि जीरो इक्वल और लेस देन आर इक्वल आर। कहने मतलब कि इसका ये मतलब है कि आर का वैल्यू जब भी होना चाहिए या तो जो है कि 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो आर का वैल्यू जो है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो है कि बी का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, हमेशा आर से बड़ा होना चाहिए। ये बी वाला होगा मान, इससे हमेशा जो है कि बड़ा होना चाहिए, कभी जो है कि छोटा नहीं होगा। ठीक, आप लोग ये बात याद रखना है। ये कभी कंडीशन दे देता है कि एग्जाम में जब आपको पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में जो है कि इसका वैल्यू जो है कि बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कौन सा जो है कि शेषफल प्राप्त करने की प्रक्रिया में कौन सा सही है, इसमें से ऑप्शन, इसको याद रखना है आप लोगों को कि 0 का मान जब भी होगा आर के, या तो जो है कि आर का मान इस बोल सकते हैं कि आर का मान 0 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा 0 से। शेषफल कभी ऐसा कंडीशन होता है कि 0 आ जाता है कभी भी शेषफल, या तो जो है कि 1 2 3 ऐसे चलता है, यानी 0 से कभी बड़ा। कभी ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि शेषफल कभी माइनस में जाता है, शेषफल कभी जो है कि माइनस में नहीं होता है। ठीक, उसके बाद बी का वैल्यू हमेशा सदैव क्या होना चाहिए, रिमाइंडर से आपको यानी आर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, फॉलो करना है हमको इस रूल्स का।
चलिए देखिए, इसमें आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। एक आता है आपको परिमेयिका क्या होता है। परिमेयिका जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेमा बोलते हैं। परिमेयिका क्या होता है कि परिमेयिका एक कथन होता है, ठीक। परिमेयिका एक कथन होता है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में उसका उपयोग किया जाता है। परिमेयिका क्या है? परिमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को, स्टेटमेंट को सिद्ध करने के रूप में किया जाता है। लिखेंगे कि परिमेयिका एक कथन है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है, जिसे परिमेयिका कहते हैं, ठीक। आप लोग याद, कभी कभी देता है 2 मार्क्स, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि परिमेयिका क्या है। तो आप लोग याद रखना है कि परिमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो है कि पॉइंट देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम किससे कहते हैं? एल्गोरिथम वैसी जो है कि एक थ्योरी है, एक प्रमेय है जिससे कितना हो जो है कि बड़ी समस्या होगी उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा ही समय में, ठीक। यानी कहने मतलब कि सुपरिभाषित यानी परिभाषित है इसको, सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला एक अच्छे क्रम में, एक क्रम से सजाई हुई, ठीक। सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जिससे एक विशेष प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक। सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जिससे एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं, उसे जो है कि क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक। इसमें जो है कि हम एग्जाम्पल एक लिए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक। क्वेश्चन एक दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 265 और 125 का मौसा एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक। पहले याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे एचसीएफ या बोलेंगे मौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें किस सूत्र का यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र का यूज करेंगे। उसके लिए आप लोग बताए हैं कि A = BQ + R अपन उसी बैठा के हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दोनों पता करना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है दोनों में, ठीक। और देखिए कि A का मान क्या हो जाएगा? बड़ा वाला A होता है, ठीक, 265, B का हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक। इसमें एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, A ग्रेटर देन यानी A बड़ा है B से, ठीक। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि A = BQ + R, वेयर जहाँ 0 = R > V, यानी जो है कि R का मान 0 के इक्वल आना चाहिए या तो जो है कि इससे बड़ा, और B का मान R से सदैव जो है कि बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले अब क्या करते हैं कंडीशन में आप लोगों को मौसा देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है कि किसका एक प्रमेय है, तो मौसा ज्ञात करने का प्रमेय है। आप लोग याद रखना है आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसा तरीका है, यानी एक वैसा तरीका है जिससे हम लोग मौसा जो है कि यानी शेषफल उस पर ज्ञात कर सकते हैं, मौसा भी ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए हम बताएं कि बड़े में छोटे से डिवाइड किया जाता है।
और बड़ा वाला यहाँ पे क्या है 265 है। ठीक, 265 में हम लोग 125 से डिवाइड देंगे। बार बताए हैं आप लोगों को, यहाँ पे ए चलता है, यहाँ पे बी चलेगा, यहाँ पे आपका जो आएगा क्यू चलेगा, नीचे बचेगा रिमाइंडर चलेगा। ठीक, याद रखना है आपको। तो अब देखिए इसको बात हम लोग याद रखना है कि कितने बार में जाएगा। एक बार में नहीं जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 बार में कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक, यानी 2 बार में गया तो 2 बार में कितना हो जाएगा 125 दुना के 250 हो जाएगा। ठीक, घटा देंगे इसमें 5, 6 में से 5 जाएगा, 1 बच गया, यहाँ पे 0 हो गया। और बताइए कि यहाँ पे इसको रखते चलते हैं, ए का मान कितना दिया 265 दिया था, 265, और बी का मान कितना दिया है 125, गुणे क्यू कितना दिया है 2 दिया है, आर कितना दिया है देखिए 15 आ गया। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसको फिर इस तरह घेरेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 125 को यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अब कितने बार में जाएगा। तो 8 बार में चल जाएगा। देखिए 8 बार में चल जाएगा, 15 8 है 120 हो जाएगा, घटा देंगे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। और वही कर्म करेंगे। देखिए फिर यहाँ पे इसमें देखेंगे कि एक मान कितना हो गया 125, फिर लिखेंगे 125 यहाँ पे। ठीक, ये आपको बी काम करेगा, बी हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू है, क्यू का मान कितना हो गया 8 हो गया, प्लस रिमाइंडर नीचे कितना बच गया आपको 5 बच गया। उसी तरह हम लोग देखिए फिर क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड ऐसे करते हैं, मसल लोग निकालते हैं, ऊपर से 15 उतरेगा तो 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15। ठीक, 3 बार में कहा जाएगा कट जाएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है कि करते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक मान फिर क्या बन गया 15 बन गया आपको, बी का मान 5 बन गया, और क्यू का मान जो है कि क्या हो गया 3 हो गया, रिमाइंडर आपको 0 आ गया। यहाँ पे आपको जो होता है वहीं आपको क्या होता है एचसीएफ मसा। ठीक है, तो लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ यानी मसा आपको कितना आ जाएगा, मसा बराबर कितना आ गया आपका 5 हो गया आंसर। ठीक, फिर समझ लीजिए यहाँ वाला ए होता है, यहाँ वाला बी होता है, यहाँ वाला कहता है क्यू होता है, नीचे बचता है तो रिमाइंडर। आप कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग कि बचपन में क्या करते थे 3 में 4 में 5 में 6 क्लास में मसा निकालते थे, उसी तरह आप लोगों को जो है क्या करना है, यहाँ पे ए की जगह पर ए का मान रखना है, बी की जगह पर बी का मान रखना है, क्यू की जगह पर क्यू को, आर की जगह पर आर का मान इनपुट करना है। फिर नीचे बढ़ेंगे वही सिस्टम चलेगा। यहाँ पे फिर ए बन जाएगा, ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा क्यू, नीचे वाला बढ़ जाएगा, वही सिस्टम यहाँ पे रखते जा रहे हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट में बढ़ेंगे नीचे, वही एक काम करेगा, बी का काम करेगा, क्यू काम करेगा, आर का काम करेगा, इसी में इंपुट करना है आपको। इतना दिखाने के बाद ये आपको लिखना है कि जो यहाँ पे बच जाता है 0 के बाद वहाँ पे बच जाता है तो वही बी का मान होता है, वही आपका क्या आता है मसा आता है। अब लोग को याद रखना है। अब हम लोग जो है कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद जबरदस्त क्लास होने वाला है। आप लोग कोई भी क्लास मिस मत करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।